तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का नाम क्या होता है? सिग्नॉइड फंक्शन। तो सिग्नॉइड फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग उसका रिजल्ट आता है। तो पहली बात है, मैं सिग्नॉइड फंक्शन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका बहुत जगह यूज़ भी होता है। जैसे कहाँ यूज़ होता है? अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और आपने मशीन लर्निंग लिया हो। क्या लिया हो? मशीन लर्निंग, आपका कोई सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो मशीन लर्निंग में एक टॉपिक रहता है रिग्रेशन। रिग्रेशन में भी होता है एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहता है ना, उसमें हम सिग्नॉइड फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने मॉडल को जज करने के लिए। मतलब एक हम मॉडल बनाते हैं, जैसे आपने मान लीजिए आपके पास फुटबॉल है, तो फुटबॉल के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती है कि क्या है वो फुटबॉल क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, उसका कुछ रेडियस डिफाइंड है, और क्या क्या हो सकता है, वो वाइट कलर का है, उसका कलर क्या है, ऐसे करके एक मॉडल तैयार करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारे पास एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन रहता है, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, हम कैटेगरिकल डाटा रखते हैं। मतलब दो टाइप के डाटा होते हैं, या तो बोल सकते हैं कि कैटेगरी होती है डाटा की। जैसे आपको कैसे समझाया, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट पर अब वेबसाइट है तो उस पर कोई विज़िट करेंगे, लोग विज़िट करेंगे, और जब वो विज़िट करते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि उस पर एड्स आती है। तो किसने वेबसाइट पे ऐड पे क्लिक किया या किसने वेबसाइट पे नहीं किया, तो क्या होगा, दो टाइप के डाटा बन जाएगा, किसी ने किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हैं। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो फंक्शन का वो यूज़ होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है? सिग्नॉइड फंक्शन होता है, ठीक है। अगर आप कभी डिटेल में बोलेंगे तो रिग्रेशन के ऊपर ही बात कर लेंगे। बेसिकली रिग्रेशन क्या होता है कि हमारे पास कोई एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक या उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस में एक ही होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज करने से डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे काम करेगा, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिग्रेशन कहते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है? मशीन लर्निंग में, सिग्नॉइड फंक्शन का, ठीक है। अब इसके यूज़ पे किसी और दिन बात कर लेंगे ज़्यादा डिटेल में, आपको मैंने बता दिया। अब सिग्नॉइड फंक्शन को करके देखते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आता है, इतना खास क्यों है। इसको अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ, ठीक है, 1/1 + e⁻⁻x, ठीक है, इसका करना है डेरिवेटिव। तो हम डेरिवेटिव जानते हैं कि कैसे लिखते हैं, d(dx), सो n × x⁴n-1। जब x⁴n होता है तो हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो क्या आता है, n × x⁴n-1, ठीक है। अब आपके पास क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + e⁻⁻x(−1), ठीक है। और ये क्या है आपका सिग्नॉइड फंक्शन। अब हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया। क्या किया? डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ले लिया। तो एक बात बताइए, ठीक है, जब यहाँ पे x⁴n रहता है तब तो यहाँ पे x रहता है, ठीक है। अब हम जब इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? इसके रिस्पेक्ट में, e⁻⁻x(-1)dx। लेकिन हम जो है, ठीक है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो x⁴n के टर्म में जानते हैं। किसके टर्म में जानते हैं? x⁴n के टर्म में जानते हैं, ठीक है। हम इसके उस पर तो नहीं जानते ना, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, मतलब ऐसे करके बोल सकते हैं कि x⁴n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, हम वो x के रिस्पेक्ट में जानते हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप इस पूरे को x कंसीडर कर लेते हो, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा x होना चाहिए ना, इसी की तरह सेम होना चाहिए ना। तो रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करेंगे कि d, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे d(1 + e⁻⁻x) डिवाइड बाई d(1 + e⁻⁻x), यहाँ पर क्या आएगा, dx, ठीक है। इतना आप लोग नोट कर सकते हैं।
इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ, ठीक है। इसके आगे आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, देखिए e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पर आ गया डी वन प्लस ई टू पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी ऑफ वन माइनस ई टू द पावर एक्स, ये ऐसे कर दिया। और यहाँ आ गया डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने किया क्या, हमारे पास क्या था, यहाँ पर ये टर्म था, ठीक है। तो इस टर्म का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इसके लिए हमें अपॉन में, मतलब इसका जो हम डिफ्रेंसिएशन जानते हैं, हम इसके जैसा ही हमें टर्म चाहिए होगा ना, क्योंकि जब यहाँ पे x की पावर n था तो x था, लेकिन यहाँ पे जब 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन है, तो यहाँ पर ये जो x है अंदर, यही यहाँ पे होना चाहिए ना, ऐसा ही टर्म यहाँ पे होना चाहिए, तभी हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ऐसे ही टर्म से। तो हमने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और क्या किया, इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। यहाँ पे 2 3 रहता है तो 3 आगे लिख सकते हैं और 2 बाद में भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे यही किया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, मल्टीप्लाई में है तो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद देखते हैं, तो इसका क्या आता है, x टू दी पावर n रहता है, जब x टू दी पावर n रहता है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है, ये आता है। तो इससे क्या हो जाएगा, देखो 1 n जो है उसकी वैल्यू कितना है, -1, तो ये आ जाएगा -1 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय, अब 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स है, तो 1 का क्या होता है, 0, ठीक है, 0 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, और ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। सो यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 इस फॉर्मूले से। n है ना, ये n है ना, तो n -1 ये हो गया -2, ठीक है। ऐसे करके लिखिए। इसके बाद आपके पास क्या बच गया, 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर ऑफ -2 मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो आप देख सकते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले से सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये टर्म हमने एक और स्टेप सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई माइनस और माइनस जो था उसको कैंसिल कर दिया और उसको यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट कलर का यूज़ करता हूँ जिससे आपको ईजिली समझ में आएगा। क्या करते हैं, डिफरेंट कलर का, थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से, ठीक है। एक स्टेप दूसरे पेन से लिखते हैं, एक स्टेप दूसरे पेन से लिखते हैं। देखिए अब क्या है, लिखिए। अब क्या है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/1 प्लस, ठीक है, ई टू द पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, उनमें ई टू द पावर माइनस है, ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना, लिख सकते हैं ना। इसको 1/, इसको रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल लिया तो इसके बाद क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसे करके लिख लो आप, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। देखिए मैथ्स में कितना भी आपको डीप चीज़ आ जाए तो डीप चीज़ करने का तरीका क्या है पता है, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करिए, कुछ मत करिए, बस सिंप्लीफाई कीजिए जितने ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब जितने तरफ से अपने तोड़ मरोड़ जो भी करना चाहते हैं आप, जितनी तोड़ मरोड़ करिएगा उतने ज़्यादा आप अच्छे होते जाइएगा, जितनी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। जो जितना तोड़ने में एक्सपर्ट वो उतना ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी बनेगा इसमें। तो देखिए हमने क्या किया था, इन दोनों को अलग करके ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ आपको जाना पहचाना सा लग रहा है, ये कुछ ऐसा सा आ रहा है,
यहाँ पर भी कुछ ऐसा सा है। तो यहाँ पर अगर आप एक काम कीजिएगा ना, आप अगर इसको इस तरीके से लिखिएगा, एक बात बताइए, 1 प्लस कर दे अगर हम इसमें और साथ में -1 कर दे तो बात क्या रह जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, बात बराबर ही है ना। अरे आपके पास 100 रुपये हैं, 100 रुपये में आपने 1 रुपये जोड़ दिए, किसी को दे दिए और 1 रुपये वापस ले लिए, तो बात क्या रही, बराबर रही ना। वही है, 100 रुपये उसमें 1 रुपये जोड़ दो और 1 रुपये ले लो, बात बराबर है। ऐसे लिख सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं। किन दोनों को, इन दोनों को अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करके देखते हैं क्या होता है। फिर इन दोनों को जब हमने अलग किया तो ये आ गया आपका 1 - 1 प्लस e⁻⁻x। अब देखिए कितनी अच्छी चीज़ आ गई। इसको हमने क्या लिया था शुरुआत में, सिग्नॉइड फंक्शन लिया था जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था, और इसका आंसर क्या आ गया, 1 - सिग्नॉइड फंक्शन। तो रिजल्ट क्या आया कि सिग्नॉइड फंक्शन जो है, ठीक है, ये सिग्नॉइड फंक्शन है अगर, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, सिग्नॉइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 - सिग्नॉइड फंक्शन, ठीक है। सिग्नॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ये। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, सिग्नॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। सिग्नॉइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, सिग्नॉइड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय 1 - सिग्नॉइड फंक्शन। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया ना। आपने एक फंक्शन लिया, ठीक है, और उसका आंसर क्या हो, सोचो, वो फंक्शन, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर रखा हो 1 - सिग्नॉइड फंक्शन में से, उसी फंक्शन में से। कितना इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक तो ये रिजल्ट इंटरेस्टिंग, और इसका यूज़ इंजीनियरिंग में होता है। जब आप क्या यूज़ करते हैं, रिग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जब आपके पास कैटेगोरिकल डाटा होता है कि आपके पास एक वेबसाइट है, जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे आपने क्या किया, ऐड डाला, ठीक है। तो अगर आपको मशीन लर्निंग का लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है ना, तो आप पता कर सकते हो कि आपके चैनल पर किसने व्यू किया है और किसने ऐड पर क्लिक किया है और किसने ऐड पर क्लिक नहीं किया है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है ना, हम किसका यूज़ करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ कौन से फंक्शन का होता है, सिग्नॉइड फंक्शन का। इसलिए मैंने सिग्नॉइड फंक्शन के बारे में बताया। एक तो इसका डेरिवेटिव इतना इंटरेस्टिंग आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से क्या, इसका यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, अपने चैनल बनाया उसके लिए, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, बहुत सारे एप्लीकेशन है। अगर आप लोग कहेंगे तो किसी दिन इसके एप्लीकेशन पे भी डिटेल में बात करेंगे। ये बहुत ही एक वास्ट टॉपिक है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।